हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं एडवांस लेवल में कि हम अपने किसी भी स्टाइल को सेव किस तरह से करते हैं और अपने काम को किस तरह से आसान बना सकते हैं। बाद ऐसा होता है कि हम कोई भी फॉर्मेटिंग जब किसी भी पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद किसी दूसरे पैराग्राफ पे उसको अप्लाई करने के लिए हमें बार बार दोबारा से फॉन्ट चेंज करना पड़ता है, स्टाइल चेंज करना पड़ता है, बॉर्डर अप्लाई करना पड़ता है या बहुत सी फॉर्मेटिंग हमें दोबारा से करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा फॉर्मेटिंग करने के बाद हम उसी स्टाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर लें और आइंदा जब भी उसकी हमें ज़रूरत पड़े तो सिर्फ एक क्लिक पे हम वो फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ या दूसरी तहरीर पे अप्लाई कर सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए आपने यहाँ पे एक डिमी पैराग्राफ इंसर्ट कर लेना है। डिमी पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पे टाइप करते हैं रैंड ब्रैकेट शुरू। फर्स्ट कीजिए हमें यहाँ पे 4 पैराग्राफ और उसमें 5 लाइनें में चाहिए। ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पैराग्राफ और उसके बाद 5 लाइन्स हमारे पास। तो आप देखिए हम किसी भी एक पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको बोल्ड कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हम इसका कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इस पर कोई बॉर्डर वगैरह अप्लाई हो तो बॉर्डर वगैरह अप्लाई करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट पे आना है या इसमें डिज़ाइन पे आते हैं। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने पेज बॉर्डर पे आना है और पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर्स पे आते हैं। बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए पैराग्राफ पे हमने भी बॉर्डर अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने लाइन स्टाइल हमने सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद लाइन को हम यहाँ पे कलर देंगे, फिर लाइन को यहाँ पे हम साइज़ दे रहे हैं और उसके बाद हम ओके क्लिक करते हैं। तो ये स्टाइल हमारे पास देखिए यहाँ पे बन चुका है। अब इसी स्टाइल की ज़रूरत फ़र्ज़ कीजिए कि हमें किसी भी दूसरे पैराग्राफ के लिए जो निकालेंगे इस स्टाइल में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी स्टाइल को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें क्रिएट न्यू स्टाइल पे और क्रिएट न्यू स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने स्टाइल को नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल को नाम दे रहा हूँ, फर्स्ट के मैंने यहाँ पे दे दिया फाल्कन स्टाइल कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ओके क्लिक किया। ओके क्लिक करने के बाद ये स्टाइल मेरे पास यहाँ पे देखिए ऊपर सेव हो चुका है। अब अगर मुझे किसी भी दूसरी तहरीर पे स्टाइल को अप्लाई करना है तो मुझे दोबारा से जो ना तहरीर को सिलेक्ट करने की, अपने तहरीर को ना तो बोल्ड करने की ज़रूरत है, ना अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, ना कलर चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही बॉर्डर अप्लाई करने की ज़रूरत है, ना ही अलाइनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ यहाँ पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और इसी स्टाइल पर मैं क्लिक करूँगा तो वही स्टाइल आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कई स्टाइल खुद से बना सकते हैं और अपने काम को और भी आसान कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हम अपनी मर्जी से स्टाइल किस तरह से बना सकते हैं और उसको सेव किस तरह से करते हैं और उसे किसी भी दूसरी तहरीर पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टाइल को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, तो आपने इसी तहरीर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, या तो हम इसे क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट, तब ये नॉर्मल टेक्स्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक